जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया है, कुछ समय से एक संदेश बड़े ही भारी मात्रा में हर जगह जा रहा है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव होना चाहिए, हनुमान जयंती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जयंती मरणशील लोगों की होती है। मरणशील माने जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु होती है उनकी जयंती मनाते हैं। हनुमान जी चिरंजीवी है, उस कारण उनकी जयंती नहीं, उनकी जन्मतिथि को हम जन्मोत्सव कहेंगे। इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं। अब हम सर्वप्रथम देखते हैं संस्कृत में जयंती का अर्थ क्या है। संस्कृत में जयंती के कुछ 6-7 अर्थ है। 3 अर्थ मैं आपके सामने रखूंगा। संस्कृत में जयंती का पहला अर्थ होता है पवित्र जन्मतिथि अथवा दिव्य जन्मतिथि। दूसरा अर्थ होता है पताका माने फ्लैग। तीसरा अर्थ होता है जय माने विक्ट्री। ये हो गया संस्कृत का अर्थ। अब हम जानते हैं कि हमारे शास्त्र माने पुराण में जयंती की क्या व्याख्या है। तो स्कंद पुराण में आता है जयम पुण्यम च कुरुते जयंती मिति ताम विदुहु। स्कंद पुराण में आता है जयम पुण्यम च कुरुते जयंती मिति ताम विदु। अर्थ है उसका जो जय और पुण्य प्रदान करे उसे जयंती कहते हैं। जो जय माने विक्ट्री, पुण्य प्रदान करे उसे जयंती कहते हैं। अब हमने यहाँ पे जयंती का अर्थ जान लिया एक संस्कृत में, और शास्त्र क्या कहता है जयंती के विषय में यह हमने जाना। माखन चोर, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से कौन सा घर परिचित नहीं है आप बताओ। हर घर में जन्माष्टमी माने भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। पर क्या आपको पता है हमारे शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण के जन्म तिथि को भी जयंती ही कहा है। प्रमाण मैं अभी आपके समक्ष रखता हूँ। स्कंद पुराण में यह एक श्लोक है। वह श्लोक है जयंत्याम उपवासश्च महापातक नाशनः सर्वे कार्यो महाभक्त्या पूजनीयश्च केशव। उसका अर्थ है श्री कृष्ण की जयंती का व्रत महापातक का विनाश कर देता है, अतः भक्ति पूर्वक यह व्रत करते हुए भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी कहा गया है रोहिणी नक्षत्र संयुक्ता जन्माष्टमी जयंती कहलाती है। अब मुझे आप बात बताइए, अभी तक आपको यहाँ पे कहीं लगा कि जयंती को किसी मर्त्य व्यक्ति से संबंध है? नहीं ना। शास्त्र में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के भी जन्म तिथि को जयंती ही कहते हैं, और भगवान ने भगवद गीता में स्वयं अपने जन्म को दिव्य बताया है। भगवान ने क्या कहा है 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। वैसे ही हनुमान जी का भी तो जन्म दिव्य ही है। हनुमान जी का जन्म दिव्य कैसे है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर स्वयं केसरी के नंदन के रूप में अवतरित हुए राम जी की सहायता करने के लिए। अभी तक हमने जयंती का संस्कृत व शास्त्र क्या कहते हैं उस विषय में जान लिया। दूसरा हमने यह भी जाना कि भगवान श्री कृष्ण के भी जन्म को जयंती ही कहते हैं। तो अब मन में कहीं भी कुछ भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि जयंती केवल मर्त्य मानव के ही संबोधन में उपयोग किया जाता है जयंती शब्द का। अब यह भ्रांति फैली कैसे? सच कहो तो इसमें किसी का दोष नहीं है। सभी ने निष्कपट मन से, एकदम भोले मन से ही जयंती नहीं जन्मोत्सव कहो, यह जो उनके पास संदेश आए वो आगे भेजा ताकि कोई भ्रांति मिटे। पर यह एक भ्रांति केवल कल्पना में थी। एक कल्पित भ्रांति मिटाने के लिए एक अपप्रचार होना प्रारंभ हो गया है कि अब कई लोग इस अपप्रचार के अंदर आते गए कि जयंती नहीं जन्मोत्सव, जन्मोत्सव नहीं जयंती। तो इस हनुमान जयंती इस अपप्रचार को रोक लगाते हैं और हनुमान जयंती धूमधाम से मनाते हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की।